महाराष्ट्र चुनाव बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। यहां पर महायुति को सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से। लेकिन आप लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजे मेन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी महसूस किया था कि बताया कुछ और गया था, परिणाम कुछ और आए थे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो अस्तित्व दांव पर है शिवसेना गुट के महाविकास आघाड़ी की टीम से प्रतिनिधित्व करते हुए दिग्गज उद्धव ठाकरे जी का अस्तित्व दांव पर है, यकीनन दांव पर है, क्योंकि उन्होंने आज तक हिंदुत्व की राजनीति की है। आज तक उनके ही खिलाफ खड़े होते रहे हैं जिनके साथ इस बार मुकाबले में डटे हैं। ध्यान से समझिए, उनके ही खिलाफ आज तक उन्होंने राजनीति की है और उनके ही साथ खड़े हैं। तो उनके जो सपोर्टर हैं किस हद तक उनके साथ खड़े होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और बात करें महायुति की, तो जो भाजपा के नेतृत्व वाली टीम है, जहां पे भाजपा लीड करती हुई जा रही है, वहां पे एनसीपी के आदरणीय दिग्गज अजीत पवार जी का आना, अजीत पवार जी जिनके विरुद्ध लड़ते रहे हैं, जिनके खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनके साथ ही मुकाबले में डटना उनके भी अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो गौर करने वाली बात होगी कि आदरणीय अजीत पवार जी कितनी सीटें बचा पाते हैं, कितनी सीटों पर मुकाबला संभाल पाते हैं, और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी क्या मुकाबले को दिशा दे पाते हैं। क्योंकि अगर दोनों की पराजय होती है तो उनका अस्तित्व पे बहुत बड़ा ग्रहण लग जाएगा। और यकीनन पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले लोगों के दृष्टिकोण से अगर समझने की हम कोशिश करें, पॉलिटिकल एनालिस्ट के दृष्टिकोण से अगर समझने की कोशिश करें, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। हालात दिख रहे हैं स्पष्ट रूपेण कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है और उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ स्पष्ट रूपेण दिख रहा है। देखते हैं एग्जिट पोल के रिजल्ट क्या आते हैं, महायुति या महाविकास आघाड़ी। बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। कंप्लीट अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।